हेलो फ्रेंड्स। तो ये जो देख सकते हो श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट कोलकाता, तो यहाँ का एक नोटिफिकेशन निकाला था। मैंने इसके बारे में आपको अपडेट भी दिया था मेरा चैनल पर। तो इसका एग्ज़ाम था, यहाँ पर देख सकते हो डेट 7/10/2023 यानी काल को। अब वेन्यू था यहाँ पर इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी। मेरे को जाने में थोड़ी वही जैसे हमेशा होता है, पता नहीं था, ये कभी गया नहीं था, तो ढूंढ ढूंढ के गया। उसके बाद 11 बजे से 1 बजे तक एग्ज़ाम हुआ। अब क्वेश्चन पेपर देखो, क्वेश्चन पेपर ऐसे तो बहुत इजी था, बट वही बात, ठीक है। तो देखिए, आप क्वेश्चंस को देख के रखिए। तो इस तरीके का जो भी एग्ज़ाम होगा, ऐसे कोई सिलेबस मेंशन नहीं था, बताया भी नहीं गया था। शायद बताया था कि रिटन टेस्ट होगा, कुछ ऐसा होगा, इसके बाद इंटरव्यू होगा, बट ऐसा कोई सिलेबस नहीं दिया गया था। और ऐसे सिलेबस के अंदर आने वाली चीज़ कुछ है भी नहीं क्वेश्चन में। तो देख लेते हैं एक बार क्वेश्चंस क्या है। और डेफिनेटली अगर आप इन सारी चीज़ों को प्रिपेयर करके रखोगे, तो अगर आप ऐसे वॉक इन इंटरव्यू टाइप वाला कुछ एग्ज़ाम यानी फॉर्म फिल कर रहा हो या फिर अपेयर हो रहा है, तो डेफिनेटली आपको उसी टाइप का क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। तो क्वेश्चंस क्या था एक बार देख लो। कुड यू प्लीज शेयर स्पेसिफिक एग्जांपल्स फ्रॉम योर एक्सपीरियंस दैट डेमोन्स्ट्रेट हाउ योर स्किल्स बैकग्राउंड एंड वर्क एथिक। तो तीनों चीज़ यहाँ पर फोकस किया गया है। क्या क्या? योर स्किल्स, बैकग्राउंड एंड वर्क एथिक यूनिकली क्वालिफाई यू फॉर द रोल ऑफ एन एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट। तो ये जो पोस्ट था वो एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की पोस्ट था, ठीक है। एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट इन श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट कोलकाता, ठीक है। तो ये पूछा गया कि आपका स्किल, बैकग्राउंड और वर्क एथिक कैसे आपको क्वालिफाई करता है एक एज एन एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट in our organization. Additionally, in your opinion, what do you believe are the most sought after qualities for an executive assistant in a dynamic environment like Kolkata Port? तो आपको ये बताना है कि आप कैसी सोचते हो कि कौन कौन सी स्किल जो है, क्वालिटीज़ जो है वो एसेंशियल है एक एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के लिए, और वो भी एक डायनामिक एनवायरनमेंट जहाँ कोलकाता पोर्ट है, इस टाइप के एनवायरनमेंट का काम करने के लिए। आई होप क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। तो देख सकते हो, आप कोई कहीं भी जाओ तो आपको ये सारे क्वेश्चन से पूछा ही जाएगा कि आपका स्किल कैसे हमारा ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करेगा, और आप क्या सोचते हो कि कौन सी स्किल इस काम के लिए सूटेबल होना चाहिए। तो इस टाइप का क्वेश्चन आप प्रिपेयर करके जाना जरूर। और हाँ, मैंने EMRS का भी कुछ प्रिपरेशन करके गया था, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको शेयर कर दूंगा। और वहाँ से भी क्वेश्चंस पूछा गया था मेरे को, ये बात है। तो वो उसके बाद हम बात में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। टास्क, राइट ए मैक्सिमम 200 वर्ड सिनॉप्सिस ऑफ द लास्ट बुक यू रेड। तो देखिए, बुक पढ़ना तो आज हम भूल ही गए हैं, और डेफिनेटली मैं तो नहीं पढ़ा था कोई बुक, और मेरे को बुक की नाम तक भी याद नहीं आ रहा था। तो काफ़ी मतलब ये बहुत डेंजरस बात है, बट मैंने कोशिश की अटेम्प्ट करने को, तो इसलिए बुक ज़रूर पढ़ते रहिए और बुक का समरी भी थोड़ा बहुत याद रखिए। आप एटलीस्ट जब एग्ज़ाम में अपेयर हो रहा तब तो एक बुक का समरी आप पता होके चलिए आपको, ठीक है। ये और क्या बता सकते हैं, आजकल बुक कोई नहीं पढ़ रहा है। अब देखो, थर्ड क्वेश्चन क्या था। एज एन एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट टू द हेड ऑफ डिपार्टमेंट योर टास्क इज टू कंपेयर अ नोटिस। तो बेसिकली एक नोटिस राइटिंग के बारे में आया था। नोटिस राइटिंग का ये क्लास 10 में किया था मेरा, तो और तो दिखा ही नहीं लगभग, तो मैंने फॉर्मेट वगैरह कुछ याद नहीं था। बाय द वे मैंने कुछ कोशिश की लिखने का, ठीक है। तो एक नोटिस आया था, और अच्छा किस बारे में बता देता हूँ। एड्रेस टू ऑल द एम्प्लॉयज ऑफ द डिपार्टमेंट रिक्वेस्टिंग देयर प्रेजेंस एट हुगली रिवर फ्रंट ऑन 1 October at 10 AM फॉर ए क्लीनलीनेस ड्राइव। क्लीनलीनेस ड्राइव, तो ये टॉपिक हमेशा इसी नोटिस वगैरह करते हैं, तो इसी के थीम के बेस पर हम बनाते हैं, सीखते हैं नोटिस वगैरह। तो ये नोटिस जो है एक, मतलब जिस पोस्ट के लिए जो जो चीज़ें ज़रूरी होती है वो चीज़ें आपको रिवाइज करके जाना है। ऐसे इंटरव्यू वाले में तो ऐसे नहीं पूछेगा आपको, बट रिटन टेस्ट हो तो ये सारी चीज़ें प्रिपेयर करके जाना, एटलीस्ट नोटिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन तो जाहिर था पूरा। एक को बोला है कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एक बनाओ, आप ड्राफ्ट करो, ड्राफ्ट ए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। अब इसके बारे में तो कोई जानकारी नहीं था, तो बेसिकली मैंने इस क्वेश्चन को स्किप किया। हम
अभी हम देखेंगे बाद में, ये सारे चीज़ों को मैं सीख लूँगा अभी और प्रिपेयर करके रखूँगा। पता नहीं काम आएगा कि नहीं, बट डेफिनेटली प्रिपेयर करना तो बनता है। ठीक है, तो मैंने इस 4B को अटेम्प्ट किया, 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए बोला था, और 4 में भी एक ऑप्शन था और इनमें तो ऑप्शन नहीं था, तो 4 यहाँ पर 10 मार्क का था ये, तो यूपीएससी टाइप की। ठीक है, अभी देखो ऐसे यूपीएससी से तो कंपेयर नहीं कर सकते। तो बाय द वे लीव इट। सो बी का क्वेश्चन देखो, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन रोल ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। तो ये थोड़ी जनरल सी क्वेश्चन हो गया, कौन प्रिपेयर करके जाएगी इसका, बट हाँ अगर आपका अंडरस्टैंडिंग है, कुछ एक्सपीरियंस है आपका, मतलब किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने का, तो उन्हीं लोग आप इस क्वेश्चंस को आंसर दे पाएंगे। और आई थिंक वही टेस्ट करने के लिए ये क्वेश्चंस भी किया गया था कि आपका एक्सपीरियंस कुछ है भी कि नहीं। तो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का रोल ऐसा तो मेरा नहीं था, बट मैंने थोड़ी बहुत लिख के आया है। ठीक है, वही। तो इन ऑर्गेनाइजेशन इनकम्प्रेसिंग ऑल एसेंशियल फंक्शन ऑफ इट, तो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का क्या काम होता है नहीं है, तो उसके बारे में आपको बताया नहीं, बोला था। टोटल 50 मार्क्स का क्वेश्चन था, सॉरी पेपर था, और 10 मार्कर का 4 आपको लिखना था सब्जेक्टिव क्वेश्चन, और ये पर 10 आपका ऑब्जेक्टिव, टोटल हो गया 10। तो ऑब्जेक्टिव जो वाले क्वेश्चन है ये काफ़ी आसान था बाय द वे। मेरा चीज़ें अपडेटेड नहीं था, तो एक बार देख लेते हैं। हाउ मेनी डॉग्स आर देयर इन कोलकाता पोर्ट एट कोलकाता, प्लीज़ नेम। तो ये जस्ट मैंने जाकर वहाँ का सर्च किया, इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी में लोकेशन था, सेंटर था, तो वहाँ पर पता नहीं किस कॉन्टेक्स्ट में मैंने सर्च किया, तो वहीं से मेरे को दिखा कि यार 2 सिस्टम है, कोलकाता डॉग सिस्टम और हल्दिया डॉग सिस्टम। तो वहाँ से चीज़ें मैंने, मेरे को वहीं पे जाकर पता चला इसके बारे में एग्ज़ाम के थोड़ी देर पहले, तो मैंने इसे अटेम्प्ट किया। अब कोलकाता पोर्ट काम्स अंडर स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट, और इसका चेक करना मैं भूल गया, तो आई थिंक ये सेंट्रल में ही अंडर है, अंडर हुईच मिनिस्ट्री। तो ये मिनिस्ट्री भी मैंने गूगल बार्ड का भी ये है ना, तो वहाँ पर सारी चीज़ें वो सारी इन्फॉर्मेशन दिया था, तो वहाँ पर देखा कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट ऐसे करके कुछ था, तो मैंने वही लिख के आया, ट्रांसपोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज, ऐसा शायद मिनिस्ट्री है। देन राइट फुल फॉर्म्स ऑफ KMDA KMC HMC, तो पता ही नहीं था मेरे को। ओके, आप हु आर द प्रेजेंट प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, देख सकते क्वेश्चन काफ़ी आसान है, था मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप वाला। तो जिनका थोड़ा बहुत मतलब प्रिपरेशन वाली चीज़ जो जानने में है वो डेफिनेटली वो तो 4 देगा भाई इस राइटिंग में, बट इसके बाद भी एक इंटरव्यू भी होगा। बाय द वे पोजीशन सिर्फ 10 था, 10 एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट सिलेक्ट होने वाला है, और लगभग 200 से भी ज़्यादा कैंडिडेट अपेयर हुआ था इस एग्ज़ाम में। देखेंगे बाकी आगे क्या होते हैं, डेफिनेटली मेरा तो कोई चांस नहीं है, आई होप। देन हाउ मेनी स्क्वायर फीट आर देयर इन 1 एकड़, अभी इसको तो मेरे को कोई एग्ज़ाम हॉल में पता नहीं था, बट अभी मेरे को पता चला कि 43560 स्क्वायर फीट इज इक्वल टू 1 एकड़। ठीक है, तो देखो 3 4 5 6 ऐसे करके जा सकते हो, बट 3 4 के बाद होगा ऐसे। ठीक है, 43560 स्क्वायर फीट इज इक्वल टू 1 एकड़। व्हाट इज़ द कॉमन बेंच मार्क इन टर्म्स ऑफ वर्ड्स पर मिनट फॉर प्रोफेशनल टाइपिंग, तो देखो नोटिफिकेशन में लिखा हुआ रहता है ना 30 to 35, तो मैंने 30 to 35 लिख के आया है, बस इसको चेक करना, तो अभी मतलब चेक नहीं किया, अभी तक याद नहीं था। प्लीज़ नेम द लेटेस्ट एडवांस्ड AI मॉडल फॉर नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एंड कॉन्वर्सेशन, तो इसका भी देखना पड़ेगा, मैंने तो ChatGPT 4.5 लिख के आया है। एंड हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक सी ऑफ पॉपीज, देखो इस बुक के बारे में पता नहीं था, डेफिनेटली मैंने चेक भी नहीं किया, तो चेक कर सकते हो। मैंने इसलिए चेक नहीं किया क्योंकि क्वेश्चन पेपर मेरे हाथ में है, तो डेफिनेटली कभी भी चेक कर सकते हैं, तो इसलिए, और ये वीडियो रिकॉर्डिंग के पहले मेरे को चेक करना चाहिए था, बट सॉरी फॉर दैट चेक नहीं किया। आप चेक कर सकते हो, ठीक है, आप खुद चेक करना, तो कि आपको भी थोड़ा जानकारी मिले, आप भी थोड़ा एफर्ट डालिए, तो ये बात है। इन द ईयर 2023 हुई स्पेसिफिक टाउन फ्रॉम इंडिया वाज ग्रांटेड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट स्टेटस, आई थिंक ये शांति निकेतन होने वाला है आंसर, ठीक है, क्योंकि इसी को मिला है, अब एग्जैक्ट आंसर मेरे को नहीं पता। व्हाट डज RFID स्टैंड फॉर इन टेक्नोलॉजी, तो ये देखो ये मैंने पूरा अंदाज में लिखा है पूरा, ठीक है, गेस करके, बट डेफिनेटली करेक्ट नहीं हुआ है। मैंने RF रेडियो फ्रीक्वेंसी लिखा है, ID का मतलब मैंने सोच रहा था कि आइडेंटिफिकेशन लिखूँ या इंटीग्रेटेड डिवाइस लिखूँ, तो मैंने सेकंड वाला लिख के आया इंटीग्रेटेड डिवाइस, बट एक्चुअल में होगा रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, ऐसा होगा। तो ये ऑब्जेक्टिव का भी आसान था, ठीक है, कुछ करंट अफेयर से था, कुछ कोलकाता रिलेटेड था, आपका कुछ जनरल नॉलेज का था, ऐसे करके आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये बात है, तो ये था क्वेश्चन आपका श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। अगर आपने फॉर्म फिल किया था और एग्ज़ाम अटेम्प्ट नहीं किया, तो आपको आई थिंक ये क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेगा, और हो सकता है आपको लगे कि यार अगर एग्ज़ाम में अपेयर होते तो शायद
क्या ना आपको खुशी होता, ऐसा आपको लग सकता है बाय द वे। तो यही बात है। तो आपको क्वेश्चन पेपर मैंने शेयर कर दिया, और ये यहाँ पर शेयर करके रख रहा हूँ ताकि बाद में रेफरेंस के तौर पर याद रहा है। पता नहीं इस क्वेश्चन पेपर कहाँ गुम हो जाएगा, या PDF करके रखूँ तो भी पता नहीं कब डिलीट हो जाएगा। बट इसे मैं यूट्यूब में अपलोड कर दूंगा, तो डेफिनेटली ये तो डिलीट नहीं होने वाला। टेस्ट टाइम का जो फुल रूल्स एंड पॉलिसीज़ है यूट्यूब का, तो इसलिए मैंने कर रहा है इसको, और आपके साथ शेयर भी हो जाए। ठीक है, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू ऑल।